भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी बलराम की इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन बलराम का जन्म होता है, इसलिए इस दिन को बलराम जयंती के रूप में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में इस दिन हल षष्ठी, ललई छठ और हर छठ के नाम से जाना जाता है। और इस दिन महिलाएं अपने बच्चों के लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस दिन ललई छठ का व्रत करती हैं। और इस साल ललई छठ या हर षष्ठी जो है 14 अगस्त को है और इस दिन महिलाएं इस दिन व्रत रखेंगी। और इस साल ललई छठ या हर छठ 14 अगस्त को सुबह 4:23 पे आरंभ हो रहा और अगले दिन 15 तारीख को 2:03 तक ये तक चलेगा। और इस दिन दो शुभ मुहूर्त है। 14 तारीख को पहला जो हमारा शुभ मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त में है, जो 11:59 से आरंभ होगा और 12:52 तक चलेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त है विजय मुहूर्त, जो 2:37 से आरंभ होगा और 3:32 तक चलेगा। इस दिन जो महिलाएं व्रत करती हैं, छठी मैया उन्हें वरदान देती हैं। जो महिलाएं सुहागिन हैं, जिनके बच्चे हैं, वो अगर छठी मैया का व्रत करती हैं इस दिन, तो उन्हें जो उनके बच्चे हैं उन्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। उनके जो पढ़ाई लिखाई, उनके अच्छे पढ़ाई लिखाई में संपन्न होते हैं, उन्हें अच्छी नौकरी मिलती है, उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं होती। और जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते, जिन बहनों के बच्चे नहीं होते, वो अगर छठी मैया का व्रत करती हैं तो उन्हें छठी मैया संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त करती हैं। और इस पूजा को करने के लिए निम्न प्रकार की आपको सामान चाहिए, वस्तुएं चाहिए होती है। तो आइए आपको बताया कौन कौन सी वस्तुएं आपको चाहिए होती हैं। दोस्तों, जैसा हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, हल षष्ठी यानी ललई छठ की पूजा में क्या क्या सामग्री इस्तेमाल होती है, वो सारा कुछ हम लेके आ चुके हैं। और मेरी बड़ी दीदी अब आपको एक एक करके सारा सामान के बारे में, क्या क्या पूजा में लगेगी और उसका नाम क्या है वो सारा आपको एक एक करके बताएगी। तो जैसा हमने आपको बताया कि व्रत में क्या क्या सामान लगता है, देख सकते हैं सारा सामान रखा हुआ है। अब एक एक पूछेंगे, ये व्रत में सबसे पहले क्या चीज इस्तेमाल होती है और कैसे यूज होती है। देख सकते हैं दोस्तों, इनके हाथ में क्या है निगर, ये है महुए की दातुन। सबसे पहले हम कल के दिन हल छठ में ब्रश नहीं करते और महुए की दातुन से हम अपने दांतों को साफ करते हैं। ये महुए की दातुन मतलब क्या नॉर्मल वाला ब्रश नहीं कर सकते? नहीं, कल के दिन सिर्फ महुए की दातुन से ही दांत साफ किया जाता है। महुए की दातुन। और इसके बाद अगर जिसको चाय पीना उसके लिए? चाय नहीं पिया जाता है कल के दिन, चाय तो पीते हैं बाद में, जब व्रत हो जाएगा पूजा कर लेंगे उसके बाद हम छुआरा डाल के उससे हम चाय पी सकते हैं। भैंस के दूध का, भैंस के दूध और दही का सुनते हैं कि भैंस का दूध और दही इस्तेमाल करते हैं, सही है। हाँ, मिश्री भी कई लोग धोखे वाली जो मिश्री आती है बत्ती वाली, उसका भी यूज करते हैं चाय बना के पीने में। फिर ताड़ वाला जो आता है उसके बाद देख सकते हैं। और दूसरा सामान ये क्या चीज है? घास कुशा है, कुशा या कासा, कुशा या काशा है, कासा। इसमें देख सकते हैं महुआ लगा है और कई सारी महुए की पत्तियां लगी रहती हैं इसमें। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें महुए की 5 पत्तियां हैं। 5 नहीं, महुआ है और इसके अलावा 5 तरह के अलग अलग चीजों की पत्तियां लगी रहती हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 5 अलग अलग तरह के पत्तियां हैं। आप देख सकते हैं एक महुआ है, एक पान का पत्ता है और इसके अलावा अलग अलग सारी पत्तियां लगी है। इसमें पीपल की भी लगी है, आम की भी पत्ती लगी है। आप देख सकते हैं अलग अलग है। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसको सबसे पहले उसमें एक गमले में या फिर कोई एक कुंड रहता है उसमें इसको हम लगाते हैं, गाड़ते हैं पहले ऐसे खड़ा करके। अच्छा, मेन पूजा इसी की होनी है? हाँ, मेन इसी की पूजा होती है यही। और इसके बाद हम ये कुल्हड़ ले लेंगे। ये देख सकते हैं ये कुल्हड़ है, इसको हम चावल को रात भर भिगो देंगे और हल्दी उसमें डालकर पीसेंगे। उसके बाद इसको हम सुबह सुबह जब पूजा करना होता है तभी हम इसको तुरंत कलर करेंगे। और ये कितना कुल्हड़ इस्तेमाल करते हैं? अगर आपके एक लड़का है तो 12 ये कुल्हड़ में इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद ये देख सकते हैं, ये देखिए चीनी मिट्टी का जो चीनी का होता है, ये खिलौने होते हैं। अगर आपके एक लड़का है तो 12 हम कुल्हड़ का इस्तेमाल करेंगे और 12 ये चीज है जो मीठा वाला, ये देख सकते हैं, इसको हम 12 इसको भी यूज करेंगे। अच्छा, अगर एक लड़का है तो 12 कुल्हड़ और 12 ये, इसको भी कुल्हड़ ही बोलते हैं, मीठा वाला। हम बोले जैसा आपने डायरी में दिखलाया, डायरी एक मिनट खोलना। जैसे डायरी में इसमें अलग अलग चीज़ बताया, पूजा का सामान ये लगता है और इसमें अलग अलग रखता है। इसमें ये कहाँ पे यूज़ होगा? महुआ, जैसे गंगा जी की बालू जब ये हम कलर कर लेंगे तो इसमें देखिए एक कुल्हड़ में हम ये महुआ की ये गंगा जी की बालू का हम इस्तेमाल करेंगे। और इसको क्या कलर नहीं करना? कलर करना है, लेकिन इसको जैसे हम पूजा करते हैं उसके पहले कलर करके रखते हैं, तुरंत नहीं करते कि एक दिन पहले। तो जब कल आप पूजा करेंगे पूरा दिखला देंगे ना? हाँ, कल पूजा करेंगे तो पूरा दिखा देंगे कैसे कलर करना है इसको।
पहले से कुछ भी इसमें नहीं किया जाता है कि पहले से करके रखो, जब पूजा करने के 10 मिनट पहले इसको हम कर सकते हैं। अच्छा, सुबह जैसे हम ब्रश वश करके महुए के दातुन से करेंगे, नहा धो के तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम इस सबको कलर करके तुरंत भरेंगे और तुरंत ही पूजा करते हैं। ये नहीं कि पूजा करके सबको एक दिन पहले भर के रख दे तो अगले दिन पूजा करें। और ये क्या चीज पड़ा है, बहुत देर से देख रहे हैं, ये कौन सा चीज है, ये क्या चीज है? ये है फसई का चावल। फसई मतलब? फसई होता है ये बिना जोते बोए में, ये तालाब वालाब में होता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये चावल है तालाब वाला, और देख सकते हैं इसे फसई के चावल कहते हैं। इसको व्रत में खाया जाता है, इसको भी एक कुल्हड़ में भरा जाएगा। अच्छा, इसे भी एक इसको कुल्हड़ पका के कई लोग इसको, जिसके यहाँ बिना जोता बोया का खाया जाता है, उसके यहाँ ये फसई का चावल और भैंस के दूध या फिर दही से इसको खाया जाता है। कई लोगों के यहाँ वो करेमुआ साग होता है, उसके साथ भी खाया जाता है। अच्छा, भैंस के घी में बनाया जाता है करेमुआ साग को, और उसको थोड़ा सा घी और सेंधा नमक भी कई लोग खाते हैं, कई लोग के यहाँ नहीं खाया जाता है एकदम। तो क्या इसमें गाय का दूध का सामान कोई चीज इस्तेमाल नहीं होता? दूध दही नहीं, इसमें गाय का कोई चीज इस्तेमाल नहीं होता, इसमें सिर्फ भैंस का दूध, भैंस का दही वही इस्तेमाल होता है। भैंस का घी इस पूजा में कोई चीज गाय का नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ और सिर्फ भैंस के दूध का इस्तेमाल होता है। और इस पूजा में सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है? मेन है इसमें महुआ। महुआ। महुआ देख सकते हैं, ये महुआ भी एक कुल्हड़ भरा जाता है। इसको इसी को खाने के बाद इसका हम हवन करते हैं, उसके बाद हवन कुंड से एक महुआ निकाल के उसी से व्रत का अपना व्रत खोला जाता है। उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, वरना कुछ भी नहीं पी सकते जब तक आप महुआ नहीं खाएंगे। कोई भी चीज इसमें जरूरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ महुआ सबसे ज्यादा जरूरी है। फल आपने रखा है, और इसमें फल कितने सारे चढ़ाते हैं? मैंने सुना है सब अलग अलग फल चढ़ाते हैं। इसमें कितने? देख सकते हैं खीरा मेन है, खीरा मेन है और केला मैंने लिया है। इसके अलावा आप चाहे तो 5 फल चढ़ाएं, 7 फल चढ़ाएं, जितना भी आपकी इच्छा उतने आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन मेन है केला और खीरा, यही 2 चीज चढ़ाया जाता है। उसके बाद आपकी जितनी इच्छा जितनी शक्ति उतना आप चढ़ा सकते हैं जी। और मैंने ये सुना है जैसे इसमें हम चढ़ाते हैं तो मेन होता है इसमें 7 अनाज चढ़ाते हैं। 7 अनाज कैसे चढ़ेगा? 7 अनाज पहले से भुजा के नहीं रखा जाता, उसको जैसे ही कल व्रत है तो सुबह ही भुजा के उसके बाद ही इसकी पूजा। अच्छा, तो वही मैंने देखा अभी रात में सब बाहर खड़े हैं ना, बाहर खड़े, वो वाले। 4 बजे सुबह से 3 बजे से भुजना स्टार्ट। और 7 अनाज कौन से होते हैं? 7 अनाज में है गेहूँ, चावल, चना, मटर, जौ, ज्वारा, ज्वार नहीं वो होता है, ज्वार, हाँ, जौ, बजरा, बाजरा, ये 7 सामान होता है। मेन ये पूजा तो बच्चों के लिए होती है, तो बच्चों के लिए भी कुछ चढ़ाते होंगे? हाँ, बच्चों के लिए देखिए, मेरे बच्चे अब खिलौना नहीं खेलते, दोनों ही है, तो दोनों के लिए मैंने एक पेंसिल चढ़ाई है। अच्छा, वो पढ़ाई करते हैं इसीलिए? अब पढ़ाई करते हैं इसलिए मैंने पेंसिल चढ़ाई, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों जो पेंसिल से लिखते हैं तो मैंने पेंसिल चढ़ाया। पेंसिल, रबड़, पेन भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा कॉपी किताब, जिनके बच्चे छोटे हैं, गुनगुना, खिलौना, कपड़ा, आपकी जैसी इच्छा हो। और बच्चे। और मेवा में क्या चीज चढ़ता है? मेवे में मैंने देखिए काजू बादाम चढ़ाया है। इसके अलावा मतलब 1 मेवा भी चढ़ा सकते हैं, 5 मेवा, 7 मेवा, जितनी आपकी यथाशक्ति, 5, 7, 9, 11, आप जितना भी हो उतना चढ़ा सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो आपका एक से भी काम चल सकता है। अगर आपके पास पैसे है तो आप पंचमेवा भी चढ़ा सकते हैं। पंचमेवा आप 10 तरह का चढ़ाइए, 11 तरह से चढ़ाइए, लेकिन कम से कम में देखिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया कि मैंने सिर्फ 2 मेवा चढ़ाया। अगर आप 1 चढ़ाएंगे तो उसमें भी आपका हो जाएगा काम। जिसके पास पैसा नहीं, गरीब इंसान 1 भी चढ़ा सकता है। बोलो दोस्तों, ये देख सकते हैं हर पूजा में 5 सुपारी लगता है, और इसके अलावा ये देखिए फूल माला लगता है। और सुहाग का सामान, सुहाग के सामान का तो कोई प्रारंभ और अंत नहीं है। सिर्फ मैं ये देखिए सिंदूर और बिंदी इसमें चढ़ाई हूँ, सिंदूर, बिंदी और ये चूड़ियाँ, बस। उसके कम से कम में हम ये दिखा रहे हैं कि गरीब से गरीब इंसान ये पूजा कर सके। बाकी तो उसका कोई अंत नहीं है। आप इसमें 10 चीज़ खरीदे, 15 चीज़ खरीदे, मेन इसमें सिंदूर, बिंदी और चूड़ी जरूरी। सुहाग के सामान में 1 सिंदूर, बिंदी और चूड़ी, 3 ही चीज जरूरी होती है। उसके अलावा चाहे जितना खरीद सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं। और ये गंगा जी की बालू क्यों रखी है? ये भी एक कुल्हड़ भरी जाएगी, ये देख सकते हैं। इसको मैं पहले कलर करूंगी। चावल को भिगा के रखा है, इसको पीस के चावल और हल्दी से। उसके बाद हम ये आपको सुबह पूरा भर के दिखाएंगे कैसे भरना है, कैसे कलर करना, पूरी विधि में आपको कल दिखाएंगे जी। और ये दही रखा हुआ है, देख सकते हैं, ये भैंस का दही है। इसको भी कल कुल्हड़ में भरा जाएगा। तो दोस्तों, कल जितना सामान मैंने आपको दिखाया, ये पूरी पूजा कैसे इसको हम थाली में लगाएंगे, पूरा सेट करेंगे, वो सब आपको कल सुबह पूरा एकदम से भर के दिखाएंगे। जब ये पूरा जितने 7 अनाज है वो भुजवा के हम आपको दिखाएंगे कि सुबह सुबह कैसे वो भुज रहा है। उसके बाद ये सारी तैयारी हम आपको सुबह एक बार दिखा देंगे कैसे भर के आपको लेके जाना है पूजा करने। और जो महिलाएं बहनें पहली बार छठी मैया का व्रत कर रही, वो बच्चों के लिए नए कपड़े, बच्चों के लिए खिलौने, बच्चों के लिए खेलने कूदने का सामान,
बच्चों के लिए कॉपी किताब पेन पेंसिल छठी मैया को जरूर चढ़ाएं और छठी मैया से संतान प्राप्ति के लिए इच्छा कामना जरूर करें। छठी मैया आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगी। जय छठी मैया।